हेलो। जय हिंद। आज हम बताएंगे श्वसन। श्वसन माने सांस लेना। श्वसन क्या होता है? सांस लेना होता है। प्रत्येक जीवधारी सांस लेते हैं। तो जीवधारियों में श्वसन तीन तरह से होता है। पहला क्या है? नासा छिद्र द्वारा। पहले लोग कहते हैं कि नाक द्वारा सांस ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सांस जो लेते हैं ये नाक जो है ये इससे हवा जाती है। सांस किसके द्वारा ली जाती है? सांस कौन खींचता है? लंग्स माने फेफड़े सांस खींचते हैं। वहां पे क्या होता है कि ये नासा छिद्र है, इससे हवा जाती है। ये ट्रेकिया माने एक नली पाई जाती है जिसके द्वारा सांस लंग्स तक पहुंचती है। और वहां पे क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में मिल जाती है जब ऑक्सीजन और ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलती है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उस ऑक्सीजन का कंबस्चन होता है, उसका यूज किया जाता है, जिससे कि एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी जो है, एनर्जी माने ऊर्जा, वही ऊर्जा जो है जीव को मोशन करने में सहायता प्रदान करती है। मोशन माने अपना कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। होता क्या है कि जीवधारियों में ये श्वसन तीन तरह से होता है। पहला कौन सा है? गिल्स द्वारा। जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है नाक के द्वारा, लेकिन गिल्स द्वारा किसमें होता है? जो जलीय प्राणी होते हैं। जैसे जलीय प्राणी कौन से होते हैं? फिश और फ्रॉग, और जो भी जलीय प्राणी व्हेल है। ये फिश ही है लेकिन बहुत बड़ा जानवर होता है। तो जो जलीय प्राणी होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े होते हैं, इनके द्वारा ये अपना श्वसन करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये हो गया है गिल्स द्वारा। त्वचा द्वारा, जब फ्रॉग मेढक जो है जमीन के अंदर, जैसे इस समय जो है पानी नहीं है तो ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर बने रहते हैं। तो वहां पे किस तरह से ये सांस लेते हैं बताओ? त्वचा द्वारा। इसको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये हवा, ये जो है मृदा में जो ऑक्सीजन है उसी से सांस ले लेते हैं। तब ये त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन जब ये भूमि के ऊपर आ जाते हैं तो ये भी नाक के द्वारा ही सांस लेते हैं। तब ये किसके द्वारा सांस लेते हैं? नाक के द्वारा। जब पानी में होते हैं तो गिल्स के द्वारा, जमीन में होते हैं तो त्वचा के द्वारा। अगला क्या है? नाक के द्वारा सभी एनिमल सांस लेते हैं। एनिमल माने कोई भी प्राणी है, कोई भी जंतु है, मनुष्य है, कीट है, पक्षी है, व्हेल है, जो भी है सब जो है नाक के द्वारा सांस लेते हैं। तो ये जो है तीन तरह से प्राणी सांस लेते हैं। इसी तरह से पौधे भी प्राणी ही हैं, ये सांस लेते हैं। ये कब सांस लेते हैं? जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश है तो इनमें क्या होता रहता है? इनमें होता रहता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ये CO2 गैस लेते हैं, O2 गैस छोड़ते हैं। जो गैस किसके द्वारा प्रयोग कर ली जाती है? जंतुओं के द्वारा। CO2 गैस किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? पौधों के द्वारा। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जिस समय सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, उस समय इनमें भी श्वसन होता है, ये भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ, जैसे कि पीपल है, बरगद है, इनमें हर समय प्रकाश संश्लेषण होता रहता है। इनकी संरचना ऐसी होती है पत्तियों की कि इनमें ग्रेना
स्टेरमा हर समय एक्टिव होता है, तो इनमें जो है सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, इसमें हर समय फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 लेते रहते हैं और O2 छोड़ते रहते हैं। यही वजह है कि अगर अंधेरे में इनके नीचे जाओ तो ठंडा ही लगेगा, और नीम के नीचे चले जाओ वहाँ पे गर्म लगेगा। तो ये तो प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस, और ये जो हमने पूरा बताया है ये हो गया है श्वसन का। जय हिंद। अब अगला वीडियो अगले टर्न